ये जो आपका जो संकल्प पत्र है उसमें यूसीसी लाने का वादा है, तो क्या हम समझे कि जो अगली मोदी सरकार होगी उसके पहले 100 दिनों में ये काम हो जाएगा? देखिए दिबांग जी, यूसीसी एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म है जिससे भारतीय समाज के इतनी बड़ी विविधता वाले समाज पे इसकी बहुत बड़ी असर होने वाली है। अभी हमने उत्तराखंड में यूसीसी को बनाया है, कानून उत्तराखंड सरकार ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। स्वाभाविक रूप से इसकी सोशल, पॉलिटिकल और लीगल स्क्रूटनी होगी और तीनों जगह राजनीतिक बहस भी जरूरी है, सामाजिक बहस भी जरूरी है और कानूनी बहस भी जरूरी है। ये तीनों बहस समाप्त होने के बाद जो सत्य निकलेगा, कानून में कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी तो भी इस पर सोचा जा सकता है, या तो ये तय होगा कि कानून ठीक ही है। तो स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि देश भर में यूसीसी लागू हो, परंतु पहले कुछ राज्य सरकारों ने, अलग अलग सामाजिक संरचना वाली राज्य सरकारों ने अपने यहाँ करना चाहिए और उसके बाद पूरे देश में इसको करना चाहिए। परंतु हमने हमारे संकल्प पत्र में लक्ष्य रखा है कि पूरे देश में हम यूसीसी को लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। और ये 1950 से हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने हम पर ये जिम्मेदारी डाली है। ये देश पंथ निरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं चला, और जो यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है, उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी आधा अधूरा किया है। क्रिमिनल लॉ में क्यों पर्सनल लॉ नहीं ले आए भाई? क्रिमिनल लॉ ने आपने करना पड़ेगा, तो चोरी करने वाले के हाथ काटने पड़ेंगे, बलात्कार करने वाले को पत्थर मार मार कर मार देना पड़ेगा। क्रिमिनल लॉ में नहीं लिया पर्सनल लॉ, सिर्फ सिविल लॉ में लिया, ये भी आधा अधूरा लिया है। अब समय आ गया है कि संविधान निर्माताओं के स्वप्न को पूरा किया जाए और यूसीसी लागू किया जाए। हमारी पार्टी इस पर कृत निश्चयी है।